देखिए जी, महकमा मौसमियात ने जो है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए जो है वो अपनी सीज़नल फ़ोरकास्ट जो है ना वो इश्यू की है। उसके मुताबिक हमारी जो फ़ोरकास्ट है या आउटलुक है इन 3 महीनों में, वो नॉर्मल से कम बारिशें लग रही हैं और हुँ, जो दर्जा हरारत होगा वो नॉर्मल से कदरे ज़्यादा होगा सही। दिसंबर अच्छा। तक। तो जनाब मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मुल्क के आपको बता रहे हैं कि जनाब हुँ, शदीद गर्मी भी है कुछ इलाकों में और मूसलाधार बारिशें हुई। उसके बाद पाकिस्तान में इंतहाई गैर मामूली जो सर्दी है उस उसकी पेशगोई कर दी गई है। और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करने वाले इंटरसेक्टर को कोऑर्डिनेशन ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस बार सर्दियां शदीद और तवील होने का खदशा जी। जाहिर किया गया है। इस साल में कई दहाइयों बाद पाकिस्तान में खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियां बहुत शदीद होने वाली हैं और सैलाब मुतासरा ख़ानदानों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकती जी हैं। बिल्कुल, और इस रिपोर्ट के मुताबिक सर्द मौसम की वजह से खरीफ की फसलों की कटाई में तूफ़ानी बारिशों से रुकावटें पैदा हो सकती हैं। बालाई इलाकों में ग्लेशियर जो है वो फटने के खदशात बढ़ गए हैं और दरियाओं में पानी की कमी से आबाशी के निज़ाम पर भी असर पड़ सकता है। माहिरीन के मुताबिक मामूल से ज़्यादा सर्दी जो है वो मौसमी तब्दीली लानीना की वजह से पड़ने का इम्कान है। और लानीना इस वक्त बनता है जब बुरह काहल में कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। जी जी ओह, जो समंदर की सतह है वहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो गैर मामूली तौर पर कम हो जाती है। और ये जो लानीना दुनिया भर के मौसम पर जो है वो असरअंदाज होता है। और इस पर जी अमरीकी जो है वो रिपोर्ट शाया हुई है और उन्होंने बताया कि जी लानीना की वजह से अब जो है सर्दी बढ़ेगी। बिल्कुल जी। और ये बताया जा रहा है कि सितंबर 2025 में ये शुरू हुई और इसका फरवरी 2026 तक बरकरार रहने का इम्कान है, यानी लंबे प्लान के साथ आई जी। है। और सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहले ही आपको पता है कि ग़ज़ाई किल्लत है, सेहत के मसाइल हैं, रिहायशी मुश्किलात का शिकार हैं और अब सर्दी इन मसाइल को बढ़ा सकती है। फसलों की कटाई में तातुल, डेंगी, दीगर वबाई अमराज में इजाफा और पहाड़ी इलाकों में जो ग्लेशियाई झीलें हैं उनके फटने का खतरा इस सर्दी के मौसम को मज़ीद ख़तरनाक बना सकता है। तो सूरत हाल बहुत अलार्मिंग है। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं एक्सपर्ट के साथ। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर इरफान विग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमें बताइएगा लानीना वेदर मौसमी पैटर्न असल में है क्या? आप ज़रा आम फहम अंदाज में इसके बारे में समझाइएगा, बताइएगा। कि ला नीना जो है ऐसी कंडीशन है समंदर की जिसमें में समंदर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, मामूल से कम हो जाए तो हम्म, उसको कहते हैं ला नीना। ला नीना सही। जो होता है ये पैसिफिक ओशन की जो है ये कंडीशंस है। पैसिफिक ओशन जो समंदर है उसमें जो है ना ये सूरत हाल पैदा हो तो उसको हम ला नीना कहते हैं। ठीक। सही। अच्छा, ये भी कहिएगा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल पाकिस्तान को कई दहाइयों की शदीद तरीन सर्दी का सामना हो सकता है। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है, इस बार बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ेगी? देखिए जी, महकमा मौसमियात ने जो है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए जो है वो अपनी सीज़नल फ़ोरकास्ट जो है ना वो इश्यू की है। उसके मुताबिक हमारी जो फ़ोरकास्ट है या आउटलुक है इन 3 महीनों में, वो नॉर्मल से कम बारिशें लग रही हैं और हम्म। जो दर्जा हरारत होगा वो नॉर्मल से कदरे ज़्यादा होगा सही। दिसंबर अच्छा, तक। सही तो दिसंबर तक। इरफान साहब ठीक। इसकी वजह क्या है कि हम्म। क्या जो सर्दी का मौसम है ये अब आगे चला गया है? अब हम देख रहे हैं कि पहले तो जो ही गर्मी खत्म होती थी, बरसात खत्म होती थी तो सर्दी जो है वो दस्तक देना शुरू कर देती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं लास्ट ईयर से कि सर्दी का सीजन जो है वो कुछ आगे चला गया, जनवरी में जाकर बड़ी हम्म। कड़ाके की सर्दी पड़ती। देखिए जी, जिस तरह आपने कहा ना कि मौसमियाती तब्दीली, तो जी। मौसमियाती तब्दीली ने हमारे खित्ते को भी असर किया है। ठीक। ट्रू। जैसा आपने कहा है इसमें कोई शक नहीं है कि हम्म। जो सर्दियां हैं वो थोड़ी सारी डिले हो गई हैं। मतलब ठीक। जो पहले नवंबर में आया करती थी अब वो हम्म। दिसंबर में भी नहीं बल्कि वो जनवरी जनवरी फरवरी में। में जो है ना वो होती हैं और शदीद होती है और थोड़े टाइम के लिए होती है। अब जैसे चंद सालों से हम देख रहे हैं कि हम्म। दिसंबर का महीना जी। वो इतना ज़्यादा वेट नहीं होता, जी। उसमें ज़्यादा बारिशें हम्म। नहीं हो रही। हम्म। अच्छा इरफान साहब, ये तो हो गया कि कितना तवील रहेगा और आगे आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी देखा जा रहा है। तो किन इलाकों में ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर होंगे, कहाँ कहाँ कितना टेम्परेचर जो है वो गिर सकता है? देखिए, यूजुअली जो आमतौर पे जो हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं जी। जी। वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर्स जो है ना वो जाते हैं।
अभी तो वो टेम्परेचर इतने फॉल नहीं किए, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे जो शुमाली इलाक़ाजात होंगे उसमें ज़रा सर्दी में इजाफा होने के चांसेस हैं। ताहम हमारे जो मैदानी इलाके हैं उसमें बदस्तूर आप देखेंगे कि दिन के दर्जा हरारत कदरे आपको गर्म महसूस होंगे, जबकि रात को थोड़ी सारी जो है ना वो फ़र्क होगा मोतदिल टेम्परेचर। अच्छा, तो इरफान साहब, अगर हम ख़ास तौर पर बात करें शुमाली इलाका जात की, तो वहाँ पर भी कोई इस तरह का डिले है सीज़न में, या फिर बर्फ़बारी जो है वो अपने वक्त पर ही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो ग्लेशियाई झीलें हैं उनके भी फटने के इम्कानात जो हैं वो भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो वहाँ पर मौसम की सिचुएशन क्या रहेगी? ये देखिए जी, अभी आगे जो सर्दियों का मौसम आएगा जी। उसमें जो है जो वहाँ पर जो बर्फबारी की आपने बात की, बर्फबारी जो होगी जब कोई ऐसा वेदर स्पेल आएगा, कोई बारिशों सही। वाला सिलसिला आएगा, तो उसमें बर्फबारी के चांसेस होते हैं। तो अक्टूबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई ऐसा जो है ना वो बारिश वाला स्पेल नहीं है। ताहम सही। अक्टूबर के आखिर में एक मगरबी हवाओं का सिलसिला वो भी पाकिस्तान के शुमाल से गुजरेगा। उसके भी अच्छा। बहुत कम चांसेस हैं कि वो बहुत इंतहाई जो हमारे शुमाली इलाकाजात होंगे वहाँ पर थोड़ा बहुत हो सकता है, अदरवाइज जो है ना वो इतना ज्यादा है। अच्छा इरफान अक्टूबर साहब, में ज्यादातर मौसम जी खुश्क है। जी, सही। हमने देखा कि रवां साल ना मौसम में बहुत तब्दीली आई, बारिशें हुई तो बहुत शिद्दत की बारिशें हुई, फिर सैलाबी सूरत हाल रही, और गर्मी की शिद्दत में भी हमने देखा कि बहुत इजाफा रहा। तो जिस तरह से ये पैटर्न चेंज हो रहा है और जिस तरह से लानीना का जिक्र किया गया, ये वेदर जो है वो पैटर्न पाकिस्तान पर किस हद तक असरअंदाज होगा, कितना मुतासिर होगा, या दीगर मुल्कों में बस इसके असर देखे जाएंगे? देखिए, ये जो ला नीना का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारे पास नहीं होता। सही। ये जो लार्जर एरिया है, जैसे साउथ एशिया है जी। जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और दीगर मुल्क शामिल है, ठीक। तो इसमें जो है असर तमाम मुल्कों पे होता है और ठीक। पाकिस्तान में इस तरह डायरेक्ट नहीं है। और दूसरी ये चीज़ है कि ये ला नीना ज़रूरी नहीं है कि ला नीना आपकी जो है ना डिफरेंट इसमें रिसर्च है, ठीक। डिफरेंट लोगों ने जो है ना वो रिसर्चेस की हैं। तो इसलिए इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है कि ये इससे जो है ना वो टेम्परेचर्स बहुत ड्रॉप हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अलगरज पोलर वोर्टेक्स एक चीज़ है। पोलर वोर्टेक्स जब वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उससे जो यूरोप और जो अमेरिका के इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वो ड्रॉप करता है। तो इस बार ऐसी ही सूरत हाल होने वाली है कि यूरोप में बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, जिस तरह से आपने बात की कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खत्ते पर जो है वो असरअंदाज हो सकता है और कई ममालिक पर, तो क्या ये पैटर्न सिर्फ सर्दी में ज़्यादा असरअंदाज होता है या गर्मियों और बारिशों के निज़ाम पर भी इसके असरात होते हैं? देखिए, ये जो इसका असर है, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, जी। मुख्तलिफ लोगों ने ये की है। इससे बारिशों पर भी असर होता है। जब ला नीना होता है तो नॉर्मली जो रिसर्च ये कहती है तो पाकिस्तान में बारिशें कम होती हैं। सही। ठीक। सही। तो आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इरफान साहब ने ये बताया है, और यकीनन उस तरह से अब हमें अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको प्लान करना होगा, क्योंकि आगे सर्दियों की जो कुछ ना शिद्दत कुछ है वहाँ पे तब्दील जो है वो करना जी, पड़ेगा। इजाफा दिखाई दे रहा है। और